नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज के ये हमारा दोस्तों अनुपात तथा समानुपात का 6वां क्लास होने वाला है। इससे पहले दोस्तों जो बाकी क्लास हैं उसे हम अपडेट कर दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, जो आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि मैथ से रिलेटेड आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको 100% सफलता मिलने की चांस है फ्रेंड। हम जितने भी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा, उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड। हम 90+ टारगेट का स्कोर लेकर चल रहे हैं फ्रेंड, तभी हमारा सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप सच में 2025 में अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं फ्रेंड, तो हमारे टीम के साथ जरूर जुड़िए, ताकि सभी सिलेबस को आप अच्छी तरह से कवर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड, ये हमारा 14वां टाइप का क्वेश्चन है जिसे हम आज देखने वाले हैं। इससे जो बाकी का टाइप था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स, उसको आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। ये हमारा 14 टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का अनुपात कितने दिए हैं, 5:6 है, तथा उनका योगफल कितना है दोस्तों, 1331 है। इनमें से बड़ी संख्याओं ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा है दोस्तों, कैसे दिए गए हैं देखिए। दो संख्याओं का अनुपात कितने दिए गए हैं, 5:6 दिए हैं, तथा इनका योग कितना है, 1331 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको हल करते हैं। क्या दिए गए हैं, दो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, ये दो संख्याओं का योग कितना दिए गए हैं, 1331 दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, दो संख्याओं का योग कितने दिए हैं, 1331 दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए, 5 और 6 कितना होगा दोस्तों, 11, क्योंकि योगफल पूछा गया है 11, बराबर कितने दिए हैं, 1331 यहाँ पर दिया गया है। अब इसको हम कटाएंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, इसको हम इसके साथ भागित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। ठीक है दोस्तों, जब भी इक्वल टू का साइन आएगा तो समझ लीजिए यह भागित होने वाला है। 1331 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, कर देखते हैं। 11 एकम 11 हो गए, बच गया कितना, 2, 11 दूना 22, बच गया एक और 11, 11 एकम 11, मतलब 121 हमारा आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ तक तो आ गया। आपको क्वेश्चन में आपको 321 भी देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, मान लीजिए हम इसी को 221 मतलब 121 इसमें बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसमें ये ऑप्शन में भी रहेगा दोस्तों, और आप उसको ही टिक कर चले जाइएगा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन ये गलत आंसर है, क्योंकि आगे आप नहीं पढ़ते हैं। इसमें क्या दिखे गए हैं, बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, ये तो इनका मान आया है ना, तो हमें निकालना है बड़ी संख्या मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है दोस्तों, इनमें से बड़ी संख्या 6 है। तो इस 121 को हम 6 से मल्टीपल करेंगे, 121 को हम 6 से मल्टीपल करेंगे तो बड़ी संख्या का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 की 2 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 726 इसका राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर है। देखिए मैं कैसे कैसे किया हूँ, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट न रहे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 5:6 दिया गया है, 5:6 दिया गया है। इनका योग बोला है ना, तो योग करने के लिए हम इसको जोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, बराबर में कितना दिया गया है, 1331 दिया गया है, 1331, और 5 और 6 कितना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर योग बोला है ना, गुणा करने के लिए बोला है, गुणा बोलता हूँ दोस्तों, मतलब जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। योग का मतलब जोड़ना ही होता है। 5 और 6 कितना होगा, 11, बराबर में कितने दिए हैं, 1331 दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम इसके साथ भाग करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, इसको हम इसके साथ भाग करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, ये हमारा इसका मान निकल कर आ गया। अब पूछा है इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या कौन है फ्रेंड, बड़ी संख्या 6 है। ठीक है फ्रेंड, तो 121 को हम 6 से भागित करने वाले हैं, मतलब गुणा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 700
26 इसका राइट आंसर आएगा। अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या कौन है, 5 है, तो इस 121 को हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारी छोटी संख्या निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कितना आएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूना 10 की 0 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 705 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा बड़ी संख्या है और ये हमारा छोटी संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या दिए हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग कितना है, 630 है। तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा गया है दोस्तों। तो सिंपल सा सवाल है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेम टू सेम सवाल है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनका अंतर 600 है। इन्हीं का अंतर पूछा गया है ना, 600 है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम है, इसमें केवल पॉइंट का ही खेल है दोस्तों, मतलब शब्दों का खेल है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना दिए गए हैं, 5:3 दिए गए हैं। ठीक है, इसमें अंतर पूछा गया है। अंतर मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतर मतलब माइनस होता है। क्या होता है, अंतर पूछेगा तो माइनस करेंगे तभी तो इन दोनों का डिफरेंट पूछेगा। ठीक है ना, 5 और 3 में कितना डिफरेंट है दोस्तों, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी का दो अंतर का मतलब है हम माइनस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर और माइनस में कोई डिफरेंट नहीं है। अंतर पूछेगा तो हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर क्या दिए गए हैं, 5 और 3 का अंतर कितना है, 600 है। ठीक है फ्रेंड, बराबर में 600 दिया गया है। अब इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 2 है। तो 2 बराबर कितना होगा, 600। 2 बराबर 600 दिया है। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम इसके साथ भागित करेंगे तो 600 भागित 2 कितना आएगा फ्रेंड्स, बराबर में कितना आएगा, कितने बार में चला जाएगा, ये 300 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आ गया। अब क्या पूछा गया है, छोटी संख्या पूछा गया है। तो हमारा जो 300 आया है फ्रेंड, इसको हम छोटी संख्या के साथ गुणा करेंगे। छोटी संख्या कितना है हमारा, 3 है। छोटी संख्या 3 है, इसके साथ हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, मतलब 900 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर है फ्रेंड। अगर बड़ी संख्या बोलता तो इसको हम 300 को 5 से गुणा करते तो कितना आएगा दोस्तों, 5 तिया 15, मतलब 1500 ही हमारा राइट आंसर होता। ठीक है दोस्तों, अगर बड़ी संख्या बोलता तो हमें छोटी संख्या बोला है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर है। केवल आपको इस पॉइंट को याद रखना है दोस्तों कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, कि गुणा पूछा जा रहा है, भागित पूछा जा रहा है, कि माइनस, अंतर या फिर योग, ये पूछा जाए। इसको, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। ठीक है फ्रेंड, तथा उनका अंतर 400 है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका जो अंक है वो बदला है। इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसका भी आंसर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम टाइम वेस्ट के लिए नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको खुद करके देखिएगा। अगला देखते हैं, 954 रुपये को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, 5:4 के अनुपात में बांटा गया है। तो बी का भाग कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए ये 954 रुपया है। इसको ए को कितना मिलेगा, 5 भाग मिलेगा, और बी को कितना भाग मिलेगा, 4 भाग मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 4 भाग मिलेगा। तो इन 954 में से बी को कितना रुपये मिलेगा दोस्तों, कितना रुपये मिलेगा, इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 954 रुपये को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, तो हम टोटल निकाल लेते हैं। पहले टोटल कैसे निकालेंगे, इन 5 और 4 को सबसे पहले हम जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, 5 + 4। ठीक है फ्रेंड, कितने व्यक्ति हैं, 2। ये ए हैं और एक कौन है दोस्तों, बी हैं। बराबर में कितने दिए गए हैं, 954 रुपया दिया गया है। 954 रुपया दिया गया है। अब 5 और 4 कितना होगा, 9, बराबर में कितना है, 954 रुपया।
अब इसको हम कटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 9 एकम 9 और 9 छक्का 54, मतलब 16 आ गया। अब क्या पूछा गया है, बी का भाग कितना है। बी का भाग कितना है दोस्तों, बी का भाग है 4, यहाँ पर दिया है ना, ए का भाग 5 है और बी का भाग 4 है। तो हमें बी का भाग निकालने के लिए दोस्तों इस 16 को हम 4 से गुणा करेंगे। हमारा कितना निकल कर आ गया, 16 निकल कर आया, इसको हम किससे गुणा करेंगे, 4 से। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना यहाँ पे, ये कितने आएगा दोस्तों, 9 एकम 9 0 9 छक्का 54, मतलब 106। ठीक है फ्रेंड, ये इसका योग निकल कर आ गया है। तो इसको भी हम इसको 106 से गुणा कर लेते हैं, 106 इंटू 4, क्योंकि हमें बी का पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा इसको, 6 चौक 24 की 4, हासिल 2 और 4 एकम मतलब 4 शून्यम 0, यहाँ पर 2 का 2 यहाँ पर आएगा ही। ठीक है फ्रेंड, और 4 एकम 4, मतलब हमारा आंसर कितना है फ्रेंड्स, हमारा आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, 424 रुपये मिलेगा बी को। और ए का पूछेगा दोस्तों, तो ए को हम कितने से के साथ गुणा करेंगे, ए का कितना मान है 5, 5 गुणा 106, इसको जब आप गुणा करेंगे तो एक का मान निकल कर आ जाएगा। हमें किसका पूछा है फ्रेंड्स, बी का, तो बी का हम निकाल लें, कितना आएगा 424 रुपया। ठीक है फ्रेंड, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ए तथा बी का अनुपात कितना है, 5:4 है। ए और बी का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:4। ठीक है, और कितने रुपए दिए गए हैं, 954 रुपये दिए गए हैं फ्रेंड। कितने दिए गए हैं, 954 रुपये दिए गए हैं। लेकिन हमें केवल बी का ही बताना है, तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद हम इसको मल्टीपल कर लेंगे। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। कितने कितने इसकी क्षमता है, 5 और 4 भाग मिल रहे हैं। एक को 5 भाग मिल रहे हैं और बी को 4 भाग मिल रहे हैं। तो टोटल कितना भाग मिल रहा है दोस्तों, टोटल 9 भाग मिल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, और कितने रुपये हैं, 954 रुपये हैं। इसको हम 9 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 9 एकम 9 0 9 छक्का 54, मतलब 106। ठीक है दोस्तों, अब हमें बी का भाग निकालना है। बी का भाग कितना है, 4 है। तो इसको हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 424 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बस आपको इसी प्रकार करना है। ठीक है दोस्तों, अगर बी का पूछता तो हम बी का निकालते तो हमारा बी का आंसर आ जाता। अगर इन दोनों का अंतर पूछता तो इसको हम इसके अंतर निकाल करके उसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा। कितने का अंतर है दोस्तों, 5 और 4 में कितने का अंतर है, केवल 1 का अंतर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 954 ही हमारा आंसर होगा। किसी भी पूछे दोस्तों, आप इसी मेथड से आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, 910 रुपये को ए तथा बी में 8:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए का भाग कितना होगा। सेम टू सेम सवाल है फ्रेंड्स, इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो मुझे भी पता चलेगा आप कितना पढ़ाई करते हैं। अगला देखते हैं, 5400 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए अनुपात बी का मान कितना है दोस्तों, 2:3 है। बी और सी का कितना है, 3:4 है। तो ए का भाग कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितने व्यक्ति दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ठीक है फ्रेंड, 3 व्यक्ति दिए गए हैं और इनमें से बोला गया है ए और बी को 2:3 मिलता है, बी और सी को 3:4 मिलता है। तो हमें ए का मान बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 व्यक्ति दिए हैं, उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक एक का मान निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, कितने व्यक्ति दिए गए हैं, 3 व्यक्ति, ए बी और सी, 3 व्यक्ति दिया है। इन तीनों का मान तो यहाँ पर दिए हैं दोस्तों। ए और बी का मान कितना है दोस्तों, 2 और 3। ए और बी का मान कितना है, 2 और 3 है, 2:3। ठीक है, अब बी और सी का मान कितना दिए हैं, 3:4। तो बी का मान कितना दिए हैं, 3:4। हमें इसको पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे दोस्तों, मतलब पिछले जो क्लास लिए थे उसमें किए थे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इस 3 को यहाँ पर आगे लाएंगे और इस 3 को हम यहाँ पर आगे लाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब 4 3
12, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। ठीक है फ्रेंड, क्या ये और कटेगा? कटेगा दोस्तों, कितने में कटेगा? 3 से कटेगा सभी। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब इसके बाद नहीं कटेगा। ठीक है फ्रेंड, ये तीनों कट गए। ए का मान कितना आया है? 2, बी का मान कितना आया है? 3 और सी का मान कितना आया है? 4। अब क्या पूछा गया है? 5400 रुपये को इन तीनों में बांटना है दोस्तों। तो हम बांट लेते हैं। कितने दिए हैं? 5400। देखिए फ्रेंड्स, अब तीनों का मान कितने हैं दोस्तों, इसको हम जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5, 5 और 4 9 बराबर 9। हम टोटल पहले निकाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसको इसके साथ हम भागित करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 9 छक्का 54, मतलब 600 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 9 यूनिट का मान कितना है? 5400। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? 600। अब पूछा क्या गया है, ए का भाग कितना मिलेगा? तो ए का भाग कितना है फ्रेंड्स? ए का भाग है 2। ए का भाग कितना है? 2। तो इस 600 को हम 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 6 दूना 12। 12 सही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। इसमें मिस टाइपिंग है, ये 12 होगा ना। 12 सही हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, हम गलती से इसको ऑप्शन में 1 को हटा दिए हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर है 1200। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे कैसे किए हैं एक बार फिर से हम बता देते हैं ताकि कंफ्यूज ना रहे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है दोस्तों, उसको आप खुद से सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम इस आंसर को सही कर लेते हैं फ्रेंड। ये 1200 है ना। देखिए फ्रेंड, ए बी तथा सी को इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए बी और सी को इस प्रकार विभाजित किया कि ए और बी का मान कितना है? 2:3 है। बी और सी का मान कितना है? 3:4 है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे इसके बगल में और इसको यहाँ पर लिखेंगे इसके बगल में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब इसको हम और कटाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि और कटेगा। ये कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। 2 तिया 6, नहीं दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है फ्रेंड, टोटल कितना हुआ? 2 + 3 + 4 कितना होगा दोस्तों? टोटल होगा हमारा 9। टोटल हमारा 9 हुआ। अब 9 यूनिट का मान कितना दिए गए हैं? 5400 दिया गए हैं। 9 यूनिट का मान कितना दिया गए हैं? 5400 हमें दिया गए हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा फ्रेंड्स? 9 छक्का 54, 600 होगा 1 यूनिट का मान। अब किसका पूछा गया है? ए का मान पूछा गया है। किसका पूछा गया है? ए का मान। तो ए का मान कितना है फ्रेंड? ए का मान है 2। तो 600 × 2 बराबर कितना होगा दोस्तों? 1200। यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, 1200। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक पिता अपने कुल संपत्ति को पुत्र में 5:7 के अनुपात में बांटना चाहता है। कितने के अनुपात में बांटना चाहता है? एक को 5 भाग देगा और एक को 7 भाग देगा। यदि दूसरे पुत्र को 2800 रुपये मिले हैं, यदि दूसरे पुत्र को कितने मिले हैं? 2800 मिले हैं। ये किसका? ये दूसरा पुत्र है ना, ये पहला है और दूसरा है। इस दूसरे पुत्र को कितने मिले दोस्तों? 2800 रुपये मिले हैं। तो उसके पास कुल कितने संपत्ति हैं बताइएगा। सीधा इसमें पूछा गया है। देखिए, जो इसके पास 2 पुत्र हैं दोस्तों, एक पुत्र को कितने मिला है? 2800 मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल मिला करके दोनों पुत्र में बांटने के बाद उसके बाद टोटल संपत्ति कितना था ये हमें पूछा गया है। तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला पुत्र कितना है दोस्तों? पहला पुत्र को 5 भाग देता है। ठीक है, और दूसरा पुत्र को 7 भाग देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें तो दूसरा पुत्र का पता है। दूसरा पुत्र को कितने रुपये देता है दोस्तों? 2800 रुपये देता है। दूसरे पुत्र का भाग कितना है? 2800 रुपये है। ठीक है, हमें पहले का पता नहीं है, हमें पहले पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका 7 यूनिट का मान कितना है? 2800 रुपये है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? 7 चौक 28 मतलब 400 होगा। ठीक है फ्रेंड, 7 यूनिट का मान कितना है?
मतलब 7 भाग का मान कितना है 2800, तो 1 भाग का मान कितना होगा 400। अब हमें इसके साथ इस 400 को गुणा करना होगा। क्यों गुणा करना दोस्तों? क्योंकि हमें पहला पुत्र का भी मान जानना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, इसको कितना भाग मिला है, तभी तो हम टोटल निकाल सकेंगे ना कि उसके बाद कितना संपत्ति था। जो दूसरा पुत्र था उसको 7 भाग मिला है, तो 1 भाग का कितना होगा 400 रुपया। तो यहाँ पर 5 भाग का कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 5 चौक कितना होगा इसका टोटल 5 चौक 20। ये पहला व्यक्ति का मान है। ठीक है फ्रेंड, अब टोटल पूछा गया है, तो पहला का कितना था 2800, दूसरा का कितना है 2000, दोनों को जोड़ लेते हैं। 2800 और 2000 कितना होगा दोस्तों 4800। कितना होगा फ्रेंड्स 4800 होगा 4800। तो इसके बाद टोटल कितनी संपत्ति है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, 4800 रुपये टोटल संपत्ति है। देखिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखिए, एक पिता अपने कुल संपत्ति को 2 पुत्रों में 5:7 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड, एक को 5 भाग मिलेगा और दूसरे पुत्र को 7 भाग मिलेगा, और इन 7 भागों का मूल्य कितने दोस्तों, मतलब कितने रुपए मिले हैं इसको 2800 रुपये मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं 2800 रुपये मिले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक भाग को हम निकाल सकते हैं, तो एक भाग कितना होगा दोस्तों 7 चौक 28, एक भाग का मान कितना होगा 400 होगा। तो 7 भाग का मान कितना है 2800 और एक भाग का मान है 400। ठीक है फ्रेंड, ये दूसरा पुत्र है। अब पहला पुत्र को हमें निकालना है दोस्तों। पहला पुत्र का कितना होगा, एक भाग का मान 400 है, तो 5 भाग का मान कितना होगा फ्रेंड 400, इसको हम मल्टीपल करते हैं, तो 5 चौक 20, मतलब 2000 इसका इनकम, मतलब इसको मिला है। 2800 दूसरे व्यक्ति को मिला है और 2000 पहले व्यक्ति को मिला है। ठीक है फ्रेंड, अब क्या पूछा गया है, कुल कितनी संपत्ति है। तो पहले को कितना मिला था, पहले को मिला था 2800, अब दूसरे को कितना मिला दोस्तों 2000, टोटल कितना हो गया 4800। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या दिया है, 2 प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनखंड कितना है 2160 है। कितना फ्रेंड्स इनका गुणनखंड 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों हम पहले क्वेश्चन में किए थे, उसी प्रकार का है। उसमें हम योग करते थे, इसमें गुणनफल दिया है। तो हम कैसे करते हैं इसको देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनखंड दिया है ना, इस बार गुणनखंड दिया है, तो इसको हम सॉल्व करते। देखिए क्या दिया है 3:5 दिया है, 3:5 बराबर में कितना दिया है 2160। ठीक है फ्रेंड, अब इनका हमें गुणनखंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 3x इंटू 5x बराबर 2160। ठीक फ्रेंड्स, अब इसको हम गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ हमें गुणनखंड पूछा गया है। तो 5 दिया 15 हो गए, और 100 और 100 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों x स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बराबर में कितना दिया है 2160 दिया है। अब x स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे फ्रेंड्स, और 2160/15 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स x स्क्वायर 15 को हम 2160 से भागित करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा ये, एक बार भागित करके देख लेते हैं। 15 एकम 15, बचा कितना दोस्तों 6, 15 चौक 60। ठीक है फ्रेंड, बचा कितना 6 और 15 चौक 60, मतलब 144 आ गया। 15 को हम 121 के साथ भाग करेंगे तो कितना आएगा 144। अब देखिए दोस्तों x का मान निकालना है, यहाँ पर 2x है, तो इसका हम x का मान निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये स्क्वायर यहाँ पर आकर के रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रेंड, रूट में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये रूट में हो जाएगा। जब यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो ये जो है हमारा स्क्वायर मतलब रूट में बदल जाएगा। अब ये किसका वर्ग है दोस्तों, ये किसका रूट का है 12 का, 12 144, मतलब ये 12 का स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं x का मान कितना है दोस्तों
1 से का मान आएगा 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या पूछा गया है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या कौन है, 3 है। तो इस 12 को हम छोटी संख्या के साथ गुणा करेंगे, 3 के साथ गुणा करेंगे, छोटी संख्या यही है। तो कितना आएगा, 12 तिया 36। यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से समझा देते हैं। दिखने में आपको बड़ा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए क्या दिया है, 3:5 के अनुपात में है और इनका गुणनफल कितना है, 2160 है। हम लिख देते हैं 3x इंटू 5x। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर में कितना दिया है, 2160 दिया है। अब इसको हम गुणा करेंगे दोस्तों, 3 और 5 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंचे 15 और 1 और 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर बराबर 2160। अब हमें x का मान निकालना है फ्रेंड्स, x स्क्वायर बराबर 2160 बटे में आ जाएगा 15। ठीक है फ्रेंड्स, अब x स्क्वायर बराबर 15 को हम 2160 से भागित करें तो कितना आएगा, 144 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे फ्रेंड तो स्क्वायर यहाँ पर आकर के रूट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो। ठीक है फ्रेंड, तो ये किसका रूट है फ्रेंड, ये किसका रूट है, ये 12 का रूट है, क्योंकि 12 में 12 कितना होता है, 144। तो हम लिख सकते हैं x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 12। ठीक है फ्रेंड, अब क्या पूछा गया है, छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो इसको हम 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36। यही हमारा राइट आंसर है। अगर बड़े के साथ पूछता दोस्तों तो कितना आएगा, 12 पंचे 60। तो इसको 5 से गुणा करते हैं, बड़े पूछता तो, और इसका अंतर पूछता दोस्तों तो अंतर में कितना होगा, 2 का अंतर होगा। तो इसके साथ हम गुणा करने हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आपका आंसर आएगा ही आएगा, बस आप इस मेथड को फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें क्या दिए गए हैं, 3 संख्याओं का अनुपात, इसमें 3 संख्या दी हैं दोस्तों। देखिए 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल कितना है, 18,144 है। इनमें से मध्य संख्या क्या होगी, इसमें इस संख्या का पूछा गया है, मध्य संख्या का। ठीक है फ्रेंड, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। सेम टू सेम है, बस इसमें 3 अंक दे दिए गए हैं और पिछले वाले में 2 ही संख्या दिए थे। क्या दिए हैं देखिए, 3:4:7 है, 3x इंटू 4x इंटू 7x इतना दिया है फ्रेंड, और बराबर भी कितना दिया है, 18,144 इसने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12 और 12 सत्ते 84। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आएगा, 12 सत्ते 84। अब 3x दिए हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, x का क्यूब। ठीक है फ्रेंड, ऐसे हम लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना दिए हैं, 18,144 दिया है। अब हमें इस x का मान निकालना है, x क्यूब का हमें मान निकालना है। तो कितना आएगा दोस्तों, 18,144 को हम कितने से भागित करेंगे, 84 से भागित करेंगे तो हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा। इसको हम कटाएंगे दोस्तों तो कितने बार में कटेगा, पूरा ये 216 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। आप एक बार कटाकर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, 216 बार में कट जाएगा। अब हमें निकालना है x का मान निकालना है फ्रेंड्स। x का मान निकालने के लिए ये क्यूब है, ये यहाँ पर आकर के रूट में बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 216। ठीक है फ्रेंड, इसको हम यहाँ पर क्यूब में लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसका क्यूब है, एक बार देखिए दोस्तों, मैथ्स अगर अच्छी तरह से आपको समझना है तो स्क्वायर आना चाहिए और क्यूब निकालना आना चाहिए और पॉइंट को गुणा करना आना चाहिए, ये सभी आपको आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है फ्रेंड। कैसे में 6 का क्यूब है, देखिए 6 को हम 3 बार गुणा करके देखेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा क्यूब निकल कर आ जाएगा। 6 छक्का कितना होगा, 36 और 36 छक्का 216,
यहाँ पर क्यूब 3 दिया है तो हमें 3 ही बार गुणा करना है ना। अगर 4 देता तो 4 बार करता। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होगा ये, कितना किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। 6 छक्का 36 और 36 छक्का 216, मतलब 6 हमारा x का मान निकल कर आ गया। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा किसका मान है, x का मान है। अब क्या पूछा गया है, इनमें से मध्य संख्या पूछा गया है। मध्य संख्या कौन है दोस्तों, 4 है मध्य संख्या। तो x का मान कितना आया है हमारा, x का मान आया है 6 और मध्य संख्या कितना है 4। तो कितना आएगा दोस्तों, 6 चौक 24। 24 ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। अगर पहला पूछता तो 3 के साथ करता, अगर लास्ट को पूछता तो लास्ट के साथ गुणा करता, मतलब बड़े के साथ गुणा करता। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है तथा इनका गुणनफल 5670 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, मतलब इस बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया है। तो सेम सवाल है फ्रेंड, इसको भी आप हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ताकि आप जितने बार भी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तैयारी अच्छी तरह से स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आप जितने भी बार प्रैक्टिस करेंगे आपका तैयारी उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा। तो मैं 2-3 क्वेश्चन दिया दोस्तों, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा टोटल जो 14 टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये 14वां टाइप का है ना, ये हमारा पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। कल से हम 15 टाइप का स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।